हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर। सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल सावित्री काफ़ी परेशान है और इधर सनातन के साले रोड एक्सीडेंट में उनकी मतलब मृत्यु हो चुकी है और उन्हीं का काम क्रिया सब हो रहा है। तो आज मैं उन्हीं पर बात करूंगी। सावित्री कितनी परेशान है, इधर ये भाई परेशान है, उधर बहन परेशान है। क्यों परेशान है, क्या कारण है, सावित्री क्यों परेशान है, वो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में कल सावित्री का वीडियो मैंने देखा। मतलब या तो वीडियो पर काम करना ही बंद कर दे। जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है, वीडियो पर काम कर रही है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। उसको सिर्फ पैरों के नीचे दबाकर रखता है उसका पति गणेश। उसकी कोई बात मानी नहीं जाती है घर में। जैसे ही वो मुंह खोलती है उसके मुंह को दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। हालांकि सावित्री के ही पैसे से ऐशो आराम हर कुछ, उसके ही पैसे से घर बार सब कुछ चल रहा है। उसकी सासू माँ, ननद, जितना भी लोग का खर्च चला रही है सिर्फ सावित्री के चैनल से चल रहा है। बाकी वो जो झोला वगैरह का, जो बैग का झोला का जो क्या कहते हैं बिजनेस करते हैं, उससे क्या अर्न होता है सावित्री को अभी तक नहीं पता है कि उस बिजनेस से कितना उनको इनकम होता है। तो यही सारी बातें कल सावित्री ने अपना पॉइंट रखा, अपनी बात रखा कि मैं परेशान हूँ इसलिए कि फिर से कीड़े उसे परेशान कर रहे। जो कीड़ों की बात, बार बार कीड़े की बात सावित्री लाती है। क्या ये कंट्रोवर्सी करना चाहती है जानबूझकर कि क्या, मुझे नहीं पता कि कीड़े की बात हर वक्त क्यों लाती है, जब जानती है कि कीड़े उसके घर में हैं। चारों तरफ से पैकिंग करने के बावजूद भी, लाइट बंद करने के बावजूद भी कीड़े आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी की बात है, लेकिन फिर भी गणेश जी उसकी बातों को समझते नहीं हैं। वो परेशान हो रही है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं, मतलब जब तक ये कीड़े आ रहे हैं, बरसात के मौसम में तो और कीड़े आएंगे, तो उस कीड़ों को लेकर काफ़ी परेशान होकर ही हमको और हमारी बच्ची को आप कहीं नागपुर में, चाहे पता नहीं चंद्रपुर क्या बोल रही थी, वहाँ पर एक किराए का, रेंट का मकान ले लीजिए, मैं तब तक रहूँगी। और पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं, तो सावित्री कह रही है कि क्यों तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को कीड़े काट रहे हैं और क्यों नहीं और फैमिली को काट रहा है, गणेश जी को क्यों नहीं काट रहा है, सासू माँ को क्यों। तो बात तो सही है भाई। इस पर सावित्री की मुस्कुराहट से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी। क्या जानबूझकर कीड़े की बात कर रही है? बार बार कीड़ों का मामला जब एक बार तुमने रख दिया, सारी चीज़ें हो रही हैं। ननद के लिए मकान खरीदने जा रही हो, तुम्हारे पति जा रहे हैं और एक मच्छरदानी तक नहीं खरीद रहे, मतलब लाइट बुझा रहे हो, मच्छरदानी के अंदर बच्ची को लेकर सुलाओ, हर चीज़ करो भाई। और जैसे ही वो बोलती है कि हम किराए के मकान में रहेंगे जब तक ये कीड़े आएंगे, बड़े अच्छे तरीके से मुस्कराते हुए उनके पति आकर बैठते हैं बगल में, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चलिए सब लोग चला जाए। सावित्री कहती है नहीं, सब लोग क्यों चला जाएगा, आपको यहाँ रहना जरूरी। भाई उनकी फैमिली भी है, उनकी बहन है, उनकी माता जी हैं, उनकी एक ननद और मतलब उनकी एक बहन और जा जाती हैं गणेश की। तो सारी चीज़ों को लेकर सावित्री ने बोला कि आपको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं और जब मेरे को ही दो लोगों को कीड़े काट रहे हैं तो हम दोनों ही जाकर रेंट के मकान पर रहेंगे कुछ दिनों तक। तो अब ये सवाल है कि क्यों तुम ही लोगों को काटते हैं, गणेश को क्यों नहीं काटते। गणेश जी का जवाब रहता है कि मतलब गणेश जी के वो रिश्तेदार हो गए सब कीड़े। कहने का मतलब उनका कि हमको तो कीड़े बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए जब मैं मकान बनवा रहा था तब से मैंने कीड़ों से दोस्ती कर लिया और कीड़े मुझे पहचानते हैं, इस वजह से मुझे नहीं काटते हैं। अभी धीरे धीरे तुम्हें भी पहचान लेंगे। मतलब कैसे बातों को घुमावदार करके सावित्री का मुंह बंद कर दिया जाता है।
अब सावित्री करे तो क्या करे क्या, अब वहीं पर चुप हो रही कि आपके से बात करना ही बेकार है। और कीड़े धीरे धीरे तुम्हें भी पहचानने लगेंगे तो नहीं काटेंगे। मुझे काटते हैं, ऐसा नहीं है कि काटते हैं, लेकिन अब मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कीड़ा काटा है कि क्या काटा है। इस तरीके की बातें कर कर उसे घुमादार करके उसकी बातों को मतलब किनारे कर दिया जाता है। कोई महत्व नहीं है। सावित्री का मुंह खोलने का मतलब कुछ भी नहीं, और गणेश का मुंह खोलने का मतलब सब कुछ। वो कहते हैं कि तुम फॉलो करो ना, डॉक्टर जैसे बोल रहा है कि अच्छे से साफ़ सुथरा से रहो, लाडो के कपड़े को अच्छे से धो लो, जो मलहम दवाई सब कैप्सूल जो भी चल रहा है उसको चलाओ और अच्छे से रहो, सब मलहम का। सावित्री परेशान है कि उसे फिर से कीड़े ने काट लिया। भाई तो बार बार वो चीज़ मत लाओ। अब जब तुम्हारी बातों को माना नहीं जाता है तो वीडियो में क्या जानबूझकर लाती हो कि हमें भी व्यूज़ मिले? इसलिए कि कीड़ों का चर्चा बंद हो जाना चाहिए, या तो इसका कोई उपाय होना चाहिए। पब्लिक सिर्फ सुझाव दे सकती है, वहाँ पर खरीद कर मच्छरदानी नहीं दे सकती है, न किराए का मकान दे सकती है, न ये सारा कुछ गणेश को और तुम्ही को करना है। आप कहते हो कि गणेश के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए कि वो मेरी फ़ोन को चेक करते हैं। सब कुछ आपने अपना तकलीफ़ सब पब्लिक के सामने कह दिया, सभी ने सुन लिया। बार बार वही जुमला गाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी ज़िंदगी जब उसी में लिख गई है आपको, तो अब जब आप स्टैंड नहीं लोगे तो उसी तरीके से आपको जीना होगा। इसलिए कि एक महिला होती है कि भाई मैं कमा रही हूँ और मेरा एक भी यहाँ पर बात नहीं माना जाता है, तो आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छे से गणेश जी की हर बात मानती हूँ। जब आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आपका कोई वहाँ पर काम नहीं है, न कोई वैल्यू है। तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तो क्या पब्लिक लेकर क्या करेगी? जब आपको मैनिपुलेट करने में 1 मिनट लगता है गणेश जी को, तो क्या पब्लिक की बातों को सुनेंगे? सिर्फ आपको देखा जा रहा है, आपको व्यूज़ दिया जा रहा है, तो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो, तो चलो अच्छा है। जितनी बातें बोली गई ना, गणेश के दिमाग में आ रही है कि हाँ चलो ससुराल जाना चाहिए, मेरे साले साहब के साले इस दुनिया से चले गए हैं इतने कम उम्र में, तो इस दुख की घड़ी में जाना चाहिए। उस बात को मैनिपुलेट करके कि बच्ची को खाना मतलब रास्ते में कैसे खिलाएंगे, क्या है क्या नहीं, मतलब ये रक्षाबंधन में यानी टिकट नहीं मिल रहा। अरे जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, लेकिन आना ही नहीं चाहते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मुझे झारखंड की पसंद है, तो उस पर सावित्री ने जवाब दिया कि हाँ माड़ भात। तो भाई जो जैसा खाएगा वो तो बताएगा ना। मैं माड़ भात, तो माड़ भात कोई बुरा चीज़ थोड़ी, वो भी खाना ही है। जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाया जा सकता है, उन लोगों का पसंद है तो वो खाते हैं लोग, तो इसमें क्या तकलीफ है? आप रोज़ पनीर खाते हो तो किसके बल पर खाते हो? सावित्री के बल पर खाते हो। पनीर खाओ, चाहे मशरूम खाओ, चाहे जो भी करो खाओ। अब चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सनातन की भी बात कर लेते हैं। सनातन की वीडियो भी मैंने देखी, वहाँ पर सब काम क्रिया चल रहा है। सनातन की वीडियो देखी, बड़ा तकलीफ़ लगता है दोस्तों उनकी वीडियो देखकर। अभी जो हालात उनके घर के हैं, बड़ा अफसोस होता है देखकर। उनका ये है कि इस हालात में मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी इस हालात में एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने सोच रखा था कि कोई ऐसा फंक्शन होगा, कोई ऐसा खुशी का माहौल बनेगा, तब हमारे पापा और हमारे ससुर जी का मिलन होगा, लेकिन वो सपना रहा नहीं। अब वही रहता कि चिंटू की शादी होती, चाहे काजल की शादी होती, तब सारे लोग इकट्ठे होते उस खुशी के माहौल में, तो वो चीज़, वो सीन कितना अच्छा होता। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो 10वां हुआ है, जो इनके घर में काम क्रिया चल रहा है, इस मौके पर सनातन के पापा जी आए, गले मिले काजल, अरे अंजलि के पापा से। देखकर मतलब बुरा लग रहा था यार कि क्या सोचता है इंसान, क्या हो जाता है। अभी सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी है सनातन और अंजलि के ऊपर है। सारी जो काम क्रिया पूजा पाठ का जो लगता है वो सारा चीज़ सनातन के द्वारा की जा रही है। अंजलि का चेहरा उतरा भाई, किसी के घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी तो कोई भी उदास रहेगा। काजल का चेहरा देखती हूँ तो अजीबो गरीब लगता है, उधर अंजलि का चेहरा, भाई एक भाई के बिना घर सूना सूना। खाना पीना सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक इंसान के बिना, मतलब एक
एक कहते हैं ना, एक रीति रिवाज है उसको पूरा किया जा रहा है। और जीने के लिए खाना ही पड़ता है दोस्तों, जो नियम कानून है उसे करना ही पड़ता है। चाहे शादी में जो नियम होता है वो भी करना पड़ता है, जो मरने के बाद होता है वो मजबूरी में करना होता है। ये हमारे हिंदू धर्म में, चाहे किसी भी धर्म में, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वही चीज़ें हो रही हैं, किसी का मन नहीं कर रहा है कि हम ये पकवान बनाए, वो पकवान, इस काम क्रिया में हो रहा है काम, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी अंजलि और सनातन मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। अब क्या ही करेगा भाई, जब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है सनातन के ऊपर, तो वो सारी जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। लेकिन देखकर दर्द हो रहा है कि एक तो दर्द के मारे हुए उसमें से भी एक काम भी करना पड़ता है। एक बूढ़े लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक उसका अलग चीज़ रहता है कि चलो भाई वो सारी चीज़ें देख लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं, तो कोई उनके काम क्रिया में भी लोगों को बुलाया जाए, इंटरेस्ट रहता है कि चलो भाई उनका अच्छे से सब कुछ कर दिया जाए। लेकिन एक जवान इंसान चला गया इस दुनिया से, तो सिर्फ एक मजबूरी में उस रीति रिवाज को निभाना पड़ रहा है। कोई खुश नहीं है, सिर्फ एक नियम को पूरा करते हुए खाना खाया जा रहा है, चाहे कुछ भी किया जा रहा है। तो देखकर थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन क्या ही किया जाएगा, ये दुनिया का रीत है। कोई इस दुनिया में जीने नहीं आया है, लेकिन एक समय से और एक समय से यहाँ तो एक अलग ही था कि इतने मतलब 3 भाइयों के बीच में एक वो बच्चा था जो आज चला गया, तो उसके लिए कभी वो दर्द कभी जाएगा नहीं, उसकी यादें कभी कोई भूलेगा नहीं। लेकिन एक जीना है तो एक जीने के लिए खाना है, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे सारे लोग आएंगे इस काम क्रिया में, सारे लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे, रह जाएंगे ये लोग, लेकिन घुट घुट कर जिए, चाहे जैसे भी जिए, जीना तो पड़ेगा ना। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।